नमस्कारः। भवताम् अत्र संस्कृतकक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। वयमत्र संस्कृतव्याकरणविषये किञ्चित् ज्ञानार्जनं करिष्यामः। नमस्कार, यहाँ आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम सभी संस्कृत व्याकरण के विषय में थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करेंगे, जिससे कि हमारा संस्कृत व्याकरण में थोड़ा सा ज्ञान में वृद्धि हो सके। संभवतः आप सभी के मन में एक प्रकार का संशय हुआ कि संस्कृत व्याकरण है क्या, किस प्रकार का इसका स्वरूप होगा, किस प्रकार इसका अध्ययन अध्यापन होता होगा। तो इसका छोटा सा एक हम उदाहरण के रूप में हम ये ले सकते हैं कि जैसे अन्य भाषाओं में संस्कृत व्याकरणों की रचनाएं हुई हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से व्याकरणों की रचना हुई। किंतु वर्तमान काल में पाणिनीय अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण के रूप में जानी जाती है, उसकी लोक प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा है। संभवतः पाणिनीय अष्टाध्यायी से पूर्व भी कई आचार्यों ने व्याकरणों की रचना की और वो उस समय काल में वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे। किंतु वर्तमान काल में हमें केवल एकमात्र पाणिनीय अष्टाध्यायी जो है उसकी लोक प्रसिद्धि सबसे अधिक प्राप्त होती है। उसमें भी अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग पुस्तकें लिखी गई, जो कि प्रक्रिया ग्रंथों के रूप में हमें उपलब्ध होती हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि है वो भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखी गई वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक जो पुस्तक है, उसके बारे में ज़्यादा लोक प्रसिद्धि है। उसके बाद अन्य और भी ग्रंथ लिखे गए। आचार्य वरदराज जो भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य रहे हैं, उन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की। फिर कालांतर में उन्होंने मध्य सिद्धांत के उपरांत एक लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की भी रचना की। तो इसी क्रम को हम जानते हुए थोड़ा सा व्याकरण विषय में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। संभवतः पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है उसमें 8 अध्याय हैं और 8 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय के में 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर के 8 अध्यायों को हम 4 से गुना करेंगे तो 32 अध्याय हमारे 32 पाद हमारे तैयार हो जाते हैं, जिससे कि संपूर्ण अष्टाध्याय में 32 पादों की परिकल्पना की गई है, जिसमें कि अलग अलग विषयों का विवेचन किया गया है। परंपरागत विधि से जो प्राचीन व्याकरण का अध्ययन करते हैं, उसमें पहले पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है उसकी सूत्रों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सूत्र वृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, फिर काशिका, फिर महाभाष्य आदि जो ग्रंथ हैं जो कि प्राचीन ऋषियों के द्वारा उसमें विमर्शात्मक जो अध्ययन करवाया जाता है, उसका अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। नव्य न्याय जो व्याकरण जो शैली है, उसमें अभी वर्तमान काल में हम लोग भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो लिखित जो पुस्तक है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी और प्रक्रिया ग्रंथों के ऊपर जो अन्य टीका टिप्पणी की जो ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन अध्यापन करते हैं, जिससे कि हमें प्रक्रियात्मक जो व्याकरण का जो स्वरूप है उसका अध्ययन हो सके। इसी क्रमावली में आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में थोड़ा सा अपना अध्ययन करेंगे। यहाँ हम लोग सबसे पहले पाणिनीय जो व्याकरण है उसका जिस प्रकार से कोई उद्देश्य भाषा को जानने के लिए है, वैसे ही वरदराज जी के द्वारा जो लिखी गई लघु सिद्धांत कौमुदी है उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होगा, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोनपि न प्रवर्तते इति हमारी जो उक्ति है कि एक मूढ़ व्यक्ति भी अपने आप जो भी कार्य करता है उसको कुछ ना कुछ चिंतनात्मक रूप से सोच करके ही किसी कार्य करता है। तो आचार्य जो वरदराज हैं उनका भी इस ग्रंथ को लिखने का कोई ना कोई प्रयोजन होगा। तो क्या प्रयोजन है उसको वो मंगलाचरण के रूप में हमारे आचार्य वरदराज जी कहते हैं। मंगलाचरण संभवतः 3 प्रकार से होता है, मंगल आदिनी, मंगल मध्यानि, मंगल अंतानि च। तो मंगल आदिनी, आदि में जो मंगल चरण आचार्य वरदराज जी के द्वारा किया गया है उसमें उन्होंने कहा है, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम
पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। संभवतः आप यहाँ भी देख सकते हैं, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। अर्थात अहम करोमि, अहम करोमि, किम करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। आचार्यः वरदराजः वदति यत् अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। किमर्थम? पाणनीय प्रवेशाय, पाणनीय, पाणिनीय द्वारा, पाणिनिः द्वारा या रचना कृता वर्तते सा वर्तते पाणिनीया, सा वर्तते अष्टाध्यायी। तो तस्यां प्रवेशाय, तस्याः अध्ययनाय अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। किं कृत्वा? सरस्वतीं देवीं नत्वा, सा च कीदृशी? शुद्धा गुण्या च। अतः यदि संपूर्ण अन्वयं कुर्मः चेत् अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम् इति करोमि। एवं प्रकारेण सः संस्कृत व्याकरणं यच्च पाणनीय अष्टाध्यायी रूपेण यत् उच्यते तत्र प्रवेशाय आचार्यः वरदराजः लघु सिद्धांत कौमुदीम् एकां प्रक्रियां ग्रंथं विरचति। एवं क्रमेण इस प्रकार से वो इस ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन इसमें कहते हैं। हम यहाँ बहुत ज़्यादा शास्त्र के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सामान्य तरीके से पाणिनीय जो व्याकरण है उसके प्रथम सोपान में जो पुस्तक निर्दिष्ट की जाती है सामान्य आचार्यों के द्वारा, लघु सिद्धांत कौमुदी, उसका अध्ययन किस प्रकार से सरल तरीके से किया जा सकता है, उसमें हम प्रथम में किसी टीका टिप्पणी के ऊपर चर्चा न करते हुए सामान्य अर्थ को समझते हुए हम इसमें अध्ययन करेंगे, ताकि हम उसका जो स्वरूप है उसको समझ सकें। द्वितीय भाग में, अर्थात इसके बाद जब हम द्वितीय बार जब इसकी पुनः अध्ययन अध्यापन करेंगे, फिर उसके प्रत्येक विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। नत्वा शुद्धा गुण्यां प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम् इत्यादि ये केपि ग्रंथ शब्दाः वर्तन्ते, अत्र वयं चर्चां विधास्यामः। यथा अस्माकं मुख्यं प्रयोजनं वर्तते संस्कृत व्याकरणस्य अध्ययनम् इति कृत्वा अद्य वयम् एतस्य मङ्गलाचरणस्य विषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः। अर्थात् अहं वरदराजः शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं नत्वा पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम् इति ग्रंथम् अहं करोमि इति अद्य मंगलाचरणस्य एषः सामान्य अर्थः। अर्थात मैं वरदराज शुद्ध और गुण से युक्त माँ सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय अष्टाध्यायी में प्रवेश करने हेतु लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अन्य जो विषय हैं हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार। कितना